नमस्कार। आप देख रहे हैं एनडी न्यूज टीवी। मैं एस के सैनी हरिद्वार से। आज हम आए हैं हरिद्वार की पावन भूमि, एक पवित्र स्थान पर जिसका नाम भागीरथ बिंदु है। आज इस स्थान को देखने के लिए सहारनपुर से कुछ लोग हमारे चैनल के माध्यम से बार बार खबर प्रकाशित होने के बाद सहारनपुर से कुछ लोग खबरों से प्रभावित होकर हमारे बीच में पहुंचे हैं। आइए हम जानते हैं इन लोगों से ये कहां से आए हैं और क्यों आए हैं। नमस्कार, आप सहारनपुर से आए हैं। आप अपना परिचय देंगे, आप आज हरिद्वार में किस प्रयोजन से आए हैं? नमस्कार। मैं जतिन कानपुर से है। हमारा गांव से है। दरअसल क्या है, हमारे ताऊ जी का स्वर्गवास हो गया था और तीसरे दिन जो फूल प्रवाहित करने की प्रथा होती है उसकी तहत हम यहाँ पर आए हैं और माँ गंगा में किया है। महाराजा भगत के चरणों के बिल्कुल पास में प्रवाहित किया है। जैसे कि महाराजा भगीरथ जी अपने पूर्वजों की अस्थि को बहाने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। उसी परंपरा के तहत हम लोग महाराजा भगत के चरणों में आए हैं, इनको प्रणाम किया है कि आपने जैसे अपने पूर्वजों की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान की थी माँ गंगा को पृथ्वी पर लाकर, उसी प्रकार से आपने महाराजा भगत के हम वंशज हैं, अपने वंशजों का भी यही प्रकार ख्याल रखें और जो भी व्यक्ति दिवंगत आत्मा होती है उसकी आत्मा की शांति के लिए हम यहाँ पर आए हैं और महाराजा भगत को हमने प्रणाम किया, नमन किया। महाराजा भागीरथ के बारे में आप और क्या जानते हैं, थोड़ा बताएंगे इस स्थान के बारे में हमारे दर्शकों को? ये जो स्थान है वाला जो आप देख रहे हैं, हिंदू के नाम से है और ये अंग्रेजी शासन काल में बना था, जो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा ये अनशन कर कर बनवाया गया था। जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, बताते हैं उस समय मदन मोहन मालवीय ने यहाँ पर अनशन किया था कि यहाँ पे भागीरथ बिंदु होना चाहिए, ये पॉइंट होना चाहिए। और ये जो आसपास की जगह देख रही है सभी महाराजा भगीरथ के नाम दर्ज है यहाँ पर। इसमें कुछ कब्जा भी कर रखा है, यहाँ पे बिजली घर वगैरह बना लिया है, कुछ इधर आश्रम बने हैं। ये लगभग जमीन 27 बीघे के आसपास बताई जाती है। तो इसके बारे में यही जानकारी है कि महाराजा की यहाँ प्रतिमा बहुत पहले से यहाँ पर मदन मोहन मालवीय जी जो हमारे देश भक्त रहे हैं, स्वतंत्र सेनानी रहे हैं, उनके द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई थी। लेकिन कुछ विरोधी तत्वों ने उसको बाद में तोड़ दिया। तोड़ने के बाद काफी दिन ऐसे ही रहा, लेकिन राष्ट्रीय सनातनी संगठन और सनातनी जो महाराजा भगीरथ के वंशज हैं उनके द्वारा यह प्रतिमा दोबारा स्थापित की गई। तो आप भी आए हैं सहारनपुर से, आप बताएंगे अपना परिचय थोड़ा सा? ये हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था 2 दिन पहले। हम उनकी अस्थियों को लेके अपने माँ गंगा के चरणों में समर्पित करने आए हैं और उसके बाद हम इधर आए भूपतवाला में, तो हमने ये प्रतिमा देखी जो इस रूप में दिखाई दे रही है। लेकिन होना क्या था, इसका बहुत अच्छे तरीके से मतलब यहाँ पर निर्माण होना चाहिए था, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। ऐसे कहते हैं ये होना चाहिए जी, बहुत जरूरी है सैनिक समाज के लिए, तो बहुत ही जरूरी है। तो सहारनपुर का सैनी समाज महाराजा भागीरथ के लिए कुछ कार्य करेगा, आगे आएगा? हाँ, कुछ सभी लोग कदम उठाएंगे, जैसा उचित समझेंगे वैसे उनके साथ साथ रहेंगे। आपका नाम, आप परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम प्रीतम सिंह है, गाँव बुड्ढा खेड़ा है, जिला सहारनपुर है, थाना रामपुर है। कुछ और सज्जन हमारे साथ में है, आप बताइए अपना परिचय दीजिएगा। नमस्कार। गाँव बुड्ढा खेड़ा से कानपुर से आए हैं अपने पिताजी की जो हत्या जो कराई है, उनको गंगा माँ के चरणों में विसर्जित करने के लिए आए हैं। और उसके साथ साथ ये भागीरथ बिंदु के यहाँ से जो खड़े हुए हैं हम, वहाँ से जो देखा गया है पहले से ही प्राचीन काल से जो जगह स्थित है, इसमें कुछ विरोधी तत्वों ने इसमें ध्वंस करके अपना कब्जा करने की कोशिश की है। क्योंकि हमारे लोग जो ये सैनिक भाई हैं, ये बहुत पिछड़े हुए थे, तो उस बात का ज्ञान नहीं हुआ। कुछ ग्रंथों के पढ़ने के बाद में इनको उस बात की खबर मिली कि हमारे यहाँ पूर्वजों की जो भूमि है उस पर अब फिर से प्रतिमा को स्थिर
मिल करके उस पुल के निर्माण कार्य में हाथ बढ़ाया और उसको पूरा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सहारनपुर से आए हैं, आप बताएं। किस जगह से आए हो? तो हमारे साथ दोस्त है, आज की शादियाँ लेकर आए हैं। आज हम महाराज भगत जी के चरणों में गंगा जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। और इस वक्त हम यहाँ पर हैं भगत जी के चरणों में, और हम ये चाहते हैं भाई ये जो कार्य है महाराजा भगत का जो कार्य रुका हुआ है ये पूरा होना चाहिए। सब जाने बचे। आप युवा हैं, आप महाराजा भागीरथ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आप किस तरह का सहयोग करेंगे महाराजा भागीरथ? आज हम लोग हमारे घाट के पास हम लोग पहुंचे हैं। कुछ दिन पहले हो चुकी थी। उसके बाद हम लोगों ने सभी ने मिल करके कुछ युवा साथी भी थे, मिल करके इस मूर्ति को बनवाया और यहाँ पर स्थापित किया। और आज के टाइम में हरिद्वार में बहुत से पूर्वजों के घाट है, लेकिन हमारे पूर्वज जो है महाराजा भगीरथ जी जो माँ गंगा को लाए थे धरती पर, उनका एक भी घाट यहाँ पर नहीं है। मैं सभी अपने समाज के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि इस कार्य में आगे आए और महाराजा भगीरथ घाट को बनवाने के लिए एक साथ चले। क्या अभी एक संगठन के द्वारा महाराजा भागीरथ के लिए एक अभियान चलाया गया है? 111 मीटर पत्र, 111 मीटर लंबा पत्र प्रधानमंत्री के नाम। क्या सहारनपुर से पत्र के हस्ताक्षर अभियान में सहारनपुर के लोग शामिल होंगे? जी, मैं अपने युवा साथियों से सहारनपुर जा करके इस बात की चर्चा करूंगा, उनको बताऊंगा कि कुछ ही दिनों के बाद वह राष्ट्रीय सनातनी संगठन हमारे सहारनपुर में आएंगे पत्र को लेकर के, और मैं पूरा सहयोग दूंगा कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हस्ताक्षर कराऊं ताकि महाराजा भगीरथ जी का घाट जल्द से जल्द बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे, आप कुछ बोलना चाहेंगे बताइए। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी महाराजा भगत के वंशज हैं वो जब भी हरिद्वार घूमने के लिए आए तो भूपत वाला में महाराजा भगत बिंदु पर जरूर आए और यहाँ का दृश्य देखें। ये देखें कि हमारे जो पूर्वज हैं उनकी प्रतिमा लगी हुई है वो कितनी सुंदर है और उसके आसपास का वातावरण कैसा है। यहाँ शासन प्रशासन के द्वारा कोई साफ सफाई नहीं की जाती है। आप लोग यहाँ पर आएंगे देखेंगे तो हो सकता है ये चीज यहाँ से दुरुस्त हो। तो मेरी विनती यही है पूरे देश के अंदर से जितने भी वंशज के साथ साथ जो सनातनी हैं वो लोग भी यहाँ पर आए और इस स्थान का आकर प्रोग्रेस करने में मदद करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सहारनपुर वासियों के साथ हरिद्वार भूपतवाला में भागीरथ बिंदु से एनडी न्यूज टीवी के रिपोर्टर एस के सैनी को। धन्यवाद।